बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानब से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में, रमज़ान का महीना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे, बीमारी ख़त्म करे और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि डाउन द लाइन जब जाएगा तो 100% हमारे SRS का बेनिफिट होंगे। और मेरा मकसद हमेशा सर्विंग रहा है और सर्विंग करता रहूँगा आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट द सम एट रिस्क। ये एक छोटा सा इशू है जो कि बाज़ का लोग गलती कर बैठते हैं, उसको मैं अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड आपने 20 लाख की रुपए की एक पॉलिसी कर रहे हैं। सम एश्योर्ड उसको आपने 10% एफआईबी भी दे दिया 20 साल के लिए, एबी भी दे दिया है। फिर उसने प्रीवियस पॉलिसी भी उसकी 3 लाख की है, उसके ऊपर भी उसने 15% एफआईबी दिया है। अब हो सबसे पहले करते आप क्या हैं, होता क्या है, फौरी तौर पे नॉन मैरिड देखा कि एज कम है और फाजम 40 से नीचे है, ये तो 23 लाख की बन रही है, 23 लाख में सीधा सीधा गया जो आके नॉन मेडिकल फॉर्म फिल कर लिया, या अंदाजा लगाया या इतना ही हो जाएगा, तो सीधा जो है ना वो नॉन मेडिकल किया, फॉर्म फिल कराया, फिल कराने के बाद खुश होकर चेक लेके जमा करा दिया, पता लगा रिक्वायरमेंट लग गई है। अब आप रोएंगे, वो कहेंगे यार ये न्यू बिजनेस मैंने रिक्वायरमेंट लगा दी है। बेसिकली ऐसे नहीं होता है, रूल रेगुलेशन हर एक चीज के होते हैं। अब मैं वो कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे आपने सो आसानी तरीके से सुकून से कैलकुलेट आप पहले करें, करने के बाद जो भी है फॉर्म, जो भी मेडिकल है नॉन मेडिकल है, उसके बाद फिल करें। अब देखिए सम एश्योर्ड आपने 20 लाख ले ली, प्रीवियस सम एश्योर्ड आपकी 3 लाख है। अब कैलकुलेशन करनी है, कम्यूटेड वैल्यू आपने निकालनी होती है। असल में बात यह कि एफआईबी 10% ऑन द करंट वैल्यू पे देखें तो फैक्टर जो है आपका 11.78 है। ये याद रखें, परमानेंट नोट कर लें, 11.78 जो है ना इसका फैक्टर है, जो कि 20 साल की पॉलिसी के ऊपर होगा जब भी आपने इसकी कम्यूटेड वैल्यू निकाली, 10% हो या कितने परसेंट हो, ठीक है। उसको आप, अब आप होता क्या है कि किस पे मल्टीप्लाई करना है, जो सम एश्योर्ड है उसमें एक जीरो उड़ा दें। अब मैं लंबे फार्मूलों में नहीं जाऊंगा ताकि आपको समझ ना आएगी शायद कि पर थाउजेंड है, पर 10,000 है, क्या होता है। आपने एक सिफर उड़ा दें, उसको मल्टीप्लाई करें और सीधा सीधा ये आ जाएगी 23,56,000 आपकी ये इसकी कम्यूटेड वैल्यू आ जाएगी। प्रीवियस पॉलिसी आपने दी है 15%, उसमें एफआईबी है और 15 साल की पॉलिसी का जो कम्यूटेड वैल्यू का जो फैक्टर है वो 9.98 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई फिर 30,000 पे देंगे, वन एक सिफर हटाया और 30,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे क्योंकि 15% है, ऊपर वाला डायरेक्ट 10% था इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया। 15% हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 20% है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये 4,49,100 आ गया। अब इसको जब हम टोटल किया तो ये 51,05,100 रुपया जो है ना इसकी कंप्यूटर वैल्यू निकली। अब बात यह है कि अगर ये 50,000 से कम रहती तो फिर आपका नॉन मेडिकल ही लगना था। ओके, अब आपकी चली गई 50 लाख से ऊपर। अब देखें 1 लाख ऊपर गई है तो आपको आप 50 लाख वाले 51 लाख में जो भी मेडिकल होते हैं वो आपको कराने होंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखें, आपने सिंपल सम एश्योर्ड भी 25 लाख दी है, उस पे आपने 10% एफआईबी दे दी है, ठीक है, और प्रीवियस पॉलिसी सीधे 5 लाख रुपए की आपने की हुई है। ओके, तो अब आप 25 लाख की बेच रहे हैं, यहाँ पे 5 लाख ये आ गया, तो यहाँ पे फिर हम एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, फिर हम उसको नॉन मेडिकल लिमिट, क्योंकि नॉन मेडिकल लिमिट हमारी 40 लाख रुपए की है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखें सम एश्योर्ड जो है वो 25 हो गया और TIR भी इसमें यहाँ पे सॉरी दिया हुआ है। TIR अगर आपने दे दिया तो उसका सम एश्योर्ड मजीद 25 लाख हो जाएगा। फिर आपने प्रीवियस पॉलिसी है 5 लाख रुपए की है। अब आप कंप्यूटर वैल्यू जैसे मैंने बताया पहले निकालें इसकी, एफआईबी 10% निकालेंगे तो इसका फैक्टर 11.78 है। 25 2,50,000 पे मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था कि जितनी सामने छोड़ेगी उसका लास्ट वाला एक जीरो खत्म कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 29 लाख रुपीज 45,000 आ गई, ठीक है। प्रीवियस का भी इसी तरीके से आपने कैलकुलेट किया, 8,83,000 बन के टोटल आ गई कितने की, 9.328 पर जो है ना बिलियन आपकी आ गई। अब देखें 93 लाख रुपीज के आपको टेस्ट कराने होंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर जो भी पॉलिसी आपने प्रीवियस की हैं या आगे की है, जो भी की हैं, अगर वो 50 लाख से कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चलता रहेगा। ओके, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस पॉलिसी भी है लेकिन फिर भी 50 लाख का लिमिट है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। जब 50 लाख क्रॉस करेगी तो आपकी प्रीवियस पॉलिसी भी शामिल हो जाएंगी।
तो ये एक आसान तरीक़ेकार है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन समझने की बात है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा खुश रखें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश किया करें।